तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनसर्कल एंड सेमी सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर यूनिटी। ये आपका स्क्वायर है, क्लियर, इसके अंदर एक सर्कल है और इसके बाहर भी एक सर्कल है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, क्लियर। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ए ले रही हूँ तो जो स्क्वायर होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्लियर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स अगर ये ए है, सपोज ये आपका ऐसे है, इसके अंदर एक स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड है ए ए ए ए। आपको पता है ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, ए बाई टू, क्लियर। ये तो आपका यहाँ से आ गया। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल। तो पहले तो हमें एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहले आर बताओ नीचे, तो आर हमारी कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली रेडियस निकालनी है। ये तो हमारा अंदर का स्क्वायर, अंदर का सर्कल का हो गया। अगर हमने बाहर के सर्कल की रेडियस निकालनी है तो ये होगी सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास, ये कितना है, ए बाई टू, ये भी कितना है स्टूडेंट्स, ए बाई टू। तो हम ये निकाल सकते हैं ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये ओ बी सी ए है सपोज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, बन जाएगा 2a स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए बाई रूट टू। इसको रेशनलाइज कर लें अगर हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा रूट टू ए अपॉन टू। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट टू ए अपॉन टू, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने दोनों की क्या लेनी है, रेशो लेनी है। किसकी किसके साथ रेशो लेनी है, इन सर्कल की। जो इन सर्कल की वैल्यू हमारी कितनी थी, ए बाय टू थी, और इसकी सर्कल की वैल्यू कितनी आई, रेडियस की, रूट टू ए बाय टू। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, कितनी आ गई, 1 बाय रूट टू। ये तो रेडियस की रेशो आ गई। हमने किसकी निकालनी है, एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज टू, अगर हम इसको R1 ले लें, इसको R2 ले लें, तो ये पाई से पाई कैंसिल, इसका स्क्वायर लेंगे, साथ में किसका स्क्वायर लेंगे, इसका। तो 1:2 विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल, सर्कल जो स्क्वायर के अंदर है उसकी रेडियस क्या होगी, जितनी स्क्वायर की साइड है उसका हाफ, ए बाई टू हो जाएगी। और जब हमें बाहर का निकालना है तो ये भी ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है। इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओ बी। उसके बाद आप इसको रेशनलाइज करोगे, दोनों की रेडियस की आपने क्या की, रेशो ली। लेकिन हमें रेडियस की रेशो नहीं लेनी है, हमें एरिया की रेशो लेनी है। तो हमने क्या किया, इसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और रेडियस का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, उसमें आपको दिया हुआ है 0.3467 प्लस 0.133 इज इक्वल टू। सबसे पहले तो 9th क्लास में ये क्वेश्चन है, 9th क्लास मैथ्स में। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये बार में होता है ना, इसका मतलब क्या है, रिपीटेड हैं ये डिजिट्स, ठीक है। तो मैंने इसको रिपीट करके लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको रिपीट करके लिखूंगी। तो 7 + 3 10, 6 + 3 9 10 11 10, then it is your 8 and that is 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.4801, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शंस, 0.4081। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें तो सिंपल वही करना था, प्लस ही करना था, लेकिन जिसके ऊपर बार दिया होता है डिजिट्स के ऊपर, उसका मतलब क्या है कि वो रेपिटेशन में है, उनको आप बार बार रिपीट कर सकते हो। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास रूट टू 5 टाइम्स है, आपने वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें ये 2 गिवन है ना, पहले तो हमें 2 लेना है। कोई भी क्वेश्चन है ना आपका, आपने उसका 2 लेना है। और कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो उसको 5 टाइम्स सॉल्व कर दिया, 1 2 3 4 5, तो आपका कितना आ जाएगा, 32। फिर आपने क्या करना है, आपका आंसर आ गया 32। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने जो आपको दिया है वो तो लिख दिया, 2 दिया था, सबके बीच में 2 लिखा।
फिर उसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आई है वो लिखी अपॉन में, और इसमें से एक वैल्यू कम लेके ऊपर लिखना है 31। क्लियर? मैं आपको दोबारा दे देती हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चंस में होगा तो आपने क्या करना है, जो गिवन है उसको कितनी बार गिवन है, 1 2 3 4 5 टाइम्स गिवन है, तो 2 की पावर 5 जरूरी नहीं है यहाँ पर 2 की पावर 5 में आपने ऐसा करना है। सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब इन दोनों क्वेश्चन में कर देती हूँ फिर आपको डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे तो 3 है तो मैंने लिख दिया 3, लेकिन 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 की पावर अपॉन में 16 और 16 से एक कम ऊपर लेंगे। समझ में आया आपको? तो ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 टाइम्स था, इसको सॉल्व किया 32, 2 ही हमारे यहाँ पे गिवन है तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद जो 32 है वो नीचे लिखेंगे, 32 से एक कम वैल्यू ऊपर लिखेंगे। इन क्वेश्चंस को वो आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ट्रेन का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ये आपकी 2 ट्रेन है और एक ट्रेन जो है आपकी वो टू ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक है 132 मीटर लॉन्ग, एक है आपकी 108 मीटर लॉन्ग। क्लियर? वो कहते हैं वन एट द स्पीड ऑफ, एक की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। आपने बताना है इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस। आपने बताना है कि 2 ट्रेन्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की आपको स्पीड भी गिवन है। आपने टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, पहले आपके पास d1 कितना है 132 मीटर, d2 कितना है 108 मीटर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डिस्टेंस को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्लस कर देते हैं। 108 प्लस 132 इट विल बी 240। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमें स्पीड गिवन है तो स्पीड को भी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 32 प्लस 40 इट विल बी 72। लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और जो आपको आंसर दिया है वो पर सेकेंड में दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको चेंज कर देते हैं किलोमीटर से मीटर में और आवर से सेकेंड में। तो आपका क्या हो जाएगा 36 टू जा और ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब तो सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 240, स्पीड है आपकी 20। आपने इसको कैंसिल किया, your आंसर इज t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? जब 2 ट्रेन्स की वैल्यू होगी दी हुई, 2 ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन है, 2 ट्रेन का डिस्टेंस आपको गिवन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको प्लस करना है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो माइनस करेंगे। क्लियर? ऐसे ही जब उनकी स्पीड गिवन है दोनों की अलग अलग तो उनको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको चेंज कर देंगे, अगर मीटर पर सेकेंड में ही होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is find the missing letter in the letter series A, C, D, A, B, dash, C, C, D, C, C के बाद आपका dash, D, A, dash, B, 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 dash, C, C, D, D, D। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें, इनमें ना आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अब देखिए A C D, तो बीच में क्या रह गया B, फिर A को डबल कर दिया, 2 टाइम्स हो गया A बन गया, तो B भी क्या हो जाएगा, डबल टाइम हो जाएगा, क्योंकि C C भी आपका क्या है, डबल टाइम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B। फिर आपका C C 2 बार है, अब हम आगे देखते हैं। फिर D हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे D भी क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। फिर डबल A है लेकिन ट्रिपल टाइम B है और ट्रिपल टाइम D है, तो इसका मतलब ट्रिपल टाइम C है और ट्रिपल टाइम क्या है, B। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, B D D B C। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन पैटर्न, रो वाइज और कॉलम वाइज। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। आपको एक दिया है क्वेश्चन, उसमें आपको मिसिंग कैरेक्टर को पता लगाना है रो और कॉलम में, पैटर्न को लगाकर। आपको दिया है 6 8 12, 6 8 12, उसके बाद आपको दिया है 11 6 5,
और आपको दिया है 25, 16, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए वैसे तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था जैसे हमने 6 का स्क्वायर किया -11 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बना 36। अगर हम a का स्क्वायर करें मतलब 6 का स्क्वायर -11 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। लेकिन अगर हम 8 का स्क्वायर -6 करें तो क्या हमारे पास 16 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सिर्फ एक रो या एक कॉलम को देखकर आंसर नहीं फाइंड आउट करना है, आपने सारे चेक करने हैं, देन यू विल फाइंड द आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें क्वेश्चन में 6 को 2 से डिवाइड किया प्लस क्या किया 2 × 11। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 + 22 इज 25। फिर यहाँ पे 8/2 + 6 × 2 दैट इज 4, 4 + 12 इज 16। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/2 + 5 × 2 दैट इज 6 + 10, आंसर विल बी 16। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस नीड प्रैक्टिस, इनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो यू शुड बी केयरफुल, एक रो और एक कॉलम से फटाफट आप आंसर टिक मत कर देना, पहले पूरा चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका फाइंड द नेक्स्ट टर्म, यू हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म। व्हाट इज गिवन टू यू 127, 128, 136, 163, 227, and next you have to find out. Options are 352, 350, 341 and 357. क्लियर? अब आपने बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 127 में 1 ऐड करूँ तो 128 होगा, ठीक है। और 128 में अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे मैंने 8 ऐड किया तो 36। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ, देखो ये क्या बन रहा है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब बन गया। अगर मैं 163 में से 136 को माइनस करूँ तो आपका क्या बनेगा 27। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 3 का क्यूब है, क्लियर, मतलब 27 है। अब इन दोनों को माइनस कर दूँ, 227, 163 दैट इज 64। इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, दैट इज 64। अब हमने अगर 5 का क्यूब लेना है तो 5 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 125, तो उसमें हम 125 ऐड कर देते हैं, 227, 125 दैट इज 352, आंसर विल बी 352। क्लियर स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। उस समय क्या पता चला 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है 4 का। तो नेचुरल सी बात है जो आपका नेक्स्ट होगा वो 5 का क्यूब होगा। यू विल ऐड 125 इन द नेक्स्ट टर्म। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E in a row. A to E in a row. A is right of B and E is left of C, right of A, but B is right of B. Which house is exactly in the middle? 5 घर हैं स्टूडेंट्स, A, B, C, D, E. क्लियर? उसने क्या कहा, A is 2 in a row. A is 2 in the row. A is right of B. A जो है A राइट पे है B के, तो मेरा राइट इस साइड है तो A का राइट भी इस साइड होगा। A is the right of B. B तो B के राइट में कौन है स्टूडेंट्स, A है। एंड E is to the left of C. E जो है वो लेफ्ट में है C के, तो इधर होगा, क्लियर। उसके बाद एंड राइट ऑफ A, और A के कहाँ है, राइट पे है क्या E, और लेफ्ट में किसके है C के, C के लेफ्ट में है, क्लियर। तो उसके बाद उसने कहा B is to the right of B, D, B is to the right of D. D जो है वो आपका राइट में है D के, B is to the right of D, तो B जो है राइट है में है D के। ये हो गया आपका, तो आंसर विल बी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिड वाला बनाना तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या गिवन था, 5 हाउसेस गिवन थे। ये जो देखिए जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ ना ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो मेरा राइट ये है, तो इनका राइट भी यही होगा, इनका लेफ्ट भी यही होगा। तो ए राइट में था बी के, तो बी के राइट में ए है। उसके बाद उसने कहा था ई इज लेफ्ट टू सी, ई जो है वो लेफ्ट में है सी के, इसका मतलब सी यहाँ होगा। फिर उसके बाद उसने कहा एंड राइट ऑफ ए, और राइट में है ए की।
उसके बाद उसने कहा बी इज राइट टू डी, बी जो है वो राइट में है किसके, डी के, तो मिड वाला कौन सा हो गया, ए। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज which number must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may be equal to 5:6। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था इस तरह से कि हमने कोई नंबर x ले लिया, सपोज उसको हमने दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है, और वो किस में चेंज हो गया, 5/6 में। तो दोनों का क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 6 × 2 + 6 × x = 5 × 5 + 5 × x, 6 × 2 = 12 + 6x = 25 + 5x, तो 6x - 5x = 25 - 12, दैट इज 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 30। ये वैसे भी आपकी दोनों रेशो सेम होनी चाहिए, तो जो आपको ऑप्शन गिवन है वो पुट कर लो फटाफट, आगे यू विल गेट द आंसर। जैसे 12 था, 11 था, 13 था, 14 था, यहाँ पे आप पुट करो 2 + 12 14, 14/17, ये तो कट हो ही नहीं सकता, तो ये तो है ही नहीं। 11 करो 13/17, 16, ये भी नहीं हो सकता। 13 करो 13, 2 + 15, 13 + 5 18, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8, तो ये नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 13 + 5 18, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, इस सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी। कोई पैसे हैं, वो कहते हैं ₹10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। सपोज आपके पास पहले 1 रुपया था, वो 5 वर्ष में कितना हो गया स्टूडेंट्स, आपका 5 years में 10,000 हो गया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, कहते हैं तो 20 और 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितने थे, वो 10,000 थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, वो 10,000 था। फिर वो 1 साल में, 5 साल में कितना हो गया, डबल हो गया। तो आपने बताना है 20 साल में कितना हो जाएगा। तो 20 का कितना बनेगा, 40, फिर 5 लिया तो 40 का कितना बन जाएगा, डबल 80, फिर 5 लिया तो 80 का कितना बन जाएगा, 1,60,000। 1 2 3 4 5 4 जा 20। उसने क्या कहा था, क्वेश्चन बड़ा इजी था। ए सम ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड, 10,000 को कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया गया और वो 5 साल में डबल हो गया। तो 10,000 था, 5 साल में 20,000 हो गया, वो 20 years के बाद बताना है आपने। 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, 80 का 160 हो जाएगा, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, कि कोई वॉच थी, ए सोल्ड अ वॉच टू बी, एक ने, एक कोई पर्सन है, उसने अपनी घड़ी बी को बेच दी है 10% गेन पे, क्लियर। अब वो कहता है बी सोल्ड इट टू सी, बी ने किसको दे दी, सी को, लेकिन 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। इफ सी पेड, और सी ने कितनी पेमेंट की है, 990, तो आपने बताना है कि उसका अमाउंट कितना था। ए ने जो था, हाउ मच अमाउंट पेड बाय ए ने कितना पे किया था। तो आपने ये ए है, आपने ए का निकालना है सपोज एक्स, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, 10% गेन हुआ पहले, तो 10% गेन क्या होगा, 110/100, फिर लॉस कितना हुआ 10%, तो 90/100 इज इक्वल टू 900। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमने मान लिया कि जो ए का अमाउंट है वो एक्स है, उसको 10% गेन हुआ तो 110/100, फिर उसको लॉस हो गया तो 90/100, 100 - 10 90, 90/100, कितना हुआ लास्ट में 990। तो ये कट हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट हो गया, ये आपका बन जाएगा x × 11 × 9/100 इज इक्वल टू 990। और आप क्या करोगे, सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे, 990 × 100/99, ये कट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1000 तक। 1000 रुपये की घड़ी थी, 10% गेन किया पहले, फिर 10% लॉस किया, तो लास्ट में कितना बचा 990, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the price of the item is increased by 20%. Find the reduction in the consumption of item by the consumer so that there is no increase in his expenditure. तो उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी उसको क्या नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो उसने क्या कहा कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है
तो बताइए कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। पहले उसने कहा कि 20% वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस जो आइटम का था 20% इंक्रीज हुआ। फिर रिडक्शन आपने बतानी कि कितनी कर दे वो कि खर्चे में कोई भी इंक्रीज ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमें 20% इंक्रीज दिया हुआ है ना, पहले हम 20 ऊपर लिखेंगे और 20% नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0 0 विल बी कैंसिल, 200 by 16 12 और इट विल बी 100 by 6 50 by 3 इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि अगर ऊपर का इंक्रीज हो रहा है, जैसे 20% था ना, वो क्या हो रहा था, बढ़ जाता है, तो उसने कहा कि कितनी कमी कर दी जाए कि कोई वृद्धि ना हो पाए। तो नीचे ले लिया 100 प्लस जो जितना इंक्रीज हुआ। अगर लॉस होता तो ऊपर लॉस वाली टर्म लेते और नीचे 100 माइनस कर देते, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, seven carpenter make 7 chairs in 8 hours। 7 कारपेंटर हैं, 7 चेयर्स हैं और आवर्स कितने लग रहे हैं 8, क्लियर। उसके बाद कहा इन हाउ मेनी आवर्स 70 कारपेंटर विल मेक द 70 चेयर। आपने आवर्स बताने कितने लगेंगे। तो इसमें हम किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, WE MDH/W का काम करते हैं हम इसमें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है इसमें हम क्या लगेंगे, M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2। तो आपका M1, आपके कारपेंटर कितने थे, कारपेंटर आपके 7 थे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय D1, D तो आपका है नहीं, आर्स आपके कितने हैं, आर्स हैं आपके 8 और कितना वर्क है आपका 7 चेयर्स, क्लियर। उधर आपका 70 है और कितने आर्स हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। और ये कितना आपका गिवन 70, 70 से 70 केवल 7 कैंसिल, H2 इज इक्वल टू 8। तो 8 घंटे में आपका वो काम करेंगे, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफिशिएंसी का क्वेश्चन भी पक्का आता है बच्चों स्टूडेंट्स पेपर में ना। A प्लस मीन, A का मतलब प्लस है, A मीन्स प्लस, A का मतलब है स्टूडेंट्स प्लस, क्लियर। B का मतलब है माइनस, C मीन्स डिवाइड एंड D मीन्स मल्टीप्लाई। आपको इसे सॉल्व करना है। 18 A 12 C 6 D 2 B 5, इसको सॉल्व करना है आपको, करिए। 12 A का मतलब है प्लस, 12 C मीन्स डिवाइड, D मीन्स एंड B मीन्स माइनस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो 18 प्लस 12 को 6 से डिवाइड किया 2, उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन को। तो 18 प्लस 4 माइनस 5 और 18 प्लस 4 इज 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17। द आंसर विल बी 17, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, मंकी है आपका MONKEY, दैट इज रिटन XDM XDI XDJ MNL। तो आपने बताना है टाइगर को कैसे लिखेंगे, TIGER को आप कैसे लिखेंगे। तो वही है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, ABCD का पैटर्न पता होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर ABCDE FGHIJ KLMNO PQR STUV WXY Z। अब M आपका कौन से नंबर पे है, 10 12 13 14, O है आपका 16, N है आपका 15, K है आपका 11, E है आपका 5 नंबर पे और Y है आपका 25 नंबर पे। अब नीचे वाला लिख देते हैं 24, D 4, J हो गया स्टूडेंट्स आपका 10, M हो जाएगा आपका 14, N हो जाएगा 15, L हो गया आपका 12। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रही है, 14 प्लस 2 तो 16, लेकिन 16 में से एक माइनस 16 प्लस 2 18 आना चाहिए था, फिर एक कम हो गया, फिर 4 कम हो गए, फिर 4 कम हो गए, फिर 5 टाइम्स हो गया। तो ये तो कोई सीरीज नहीं है। अगर इधर देखें तो ये 10 का डिफरेंस है, ये 12 का है, ये 15 का, ये 10 का डिफरेंस है, फिर ये 3 का डिफरेंस है, ये 10 का है, ये 13 का, तो इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं।
तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टूडेंट्स इसको मैच किया है, देखिए 16 और 15 को मैच किया इन्होंने, 16 और 15 ऐसे मैच किया, ठीक है। 15 के साथ आपका 14 आ जाएगा और m के साथ आपका 14 है, 14 के साथ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका ये है k के साथ आपका 12 आ गया, t 5 है, 5 के साथ आपका 4 आ गया और ये आपका n था 15 हो गया आपका y के साथ आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम टाइगर का देखते हैं कि किसके साथ पैटर्न बनेगा। टाइगर का हमें गिवन है S D F H S, एक ऑप्शन ये गिवन है, एक है S H F D Q, एक हमें गिवन है Q D F S H, एक है U J H F S। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं S कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, 15, 16, 17, 18 नंबर पे आएगा, ये आपका 4 नंबर पे हो गया, ये आपका 6 और H आपका हो गया 8, S फिर से आपका हो गया 18 नंबर, ठीक है। तो 18 2 टाइम्स तो आएगा नहीं क्योंकि ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो 2 टाइम रिवाइज हुआ, क्लियर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं T का हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा होगा T का हो जाएगा हमारा 20, I का हमारा बनेगा स्टूडेंट्स 9, G का हमारा बनेगा 7, E का बनेगा 5 और R का हमारा बन जाएगा ये 15, 16, 17 एंड 18, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर 20 के साथ इसमें क्या मैच कर रहा है, कुछ 19 इसमें है नहीं, 9 के साथ 8 है, 7 के साथ 6 भी है लेकिन 5 के साथ भी है, तो 18 के साथ नहीं है तो इसलिए हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि 18 इसमें भी और 18 इसमें भी है। या तो इसमें 17 गिवन होता साथ में एक तो और साथ में क्या गिवन होता 19 गिवन होता, तो ऐसे इसमें भी ये 18 है तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ये देख लेते हैं क्यू कौन से नंबर पे है, क्यू आपका 10, 15, 17, डी आपका 4, F 6, H आपका 8 पे और S आपका 18 पे, ये हो जाएगा, ये 18 के साथ हो जाएगा आपका, ये 20 के साथ हो जाएगा, ये आपका 9 के साथ हो जाएगा और ये आपका 7 के साथ हो जाएगा, ये 5 के साथ, दैट इज योर आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन पैटर्न, कोई पैटर्न है उसमें 9 स्टार 3 इज गिवन टू यू दैट इज 36, 10 स्टार 6 इज इक्वल टू 64, 9 स्टार 1 इज इक्वल टू 25, यू हैव टू टेल 23 स्टार 3 इज इक्वल टू, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सबसे पहले देखिए अगर हम ऐसे करते हैं 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, तो बनता नहीं है, ठीक है। अगर मैं 9 + 3 कर दूँ 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 36 बन जाएगा, 10 × 6 60 + 60 में अगर 6 ऐड कर दूँ तो 66 बनेगा, 64 नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और 9 × 1 10 में 1 ऐड करूँगी तो 11 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं बनते। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन दोनों को ऐड किया 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12/2 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है। जैसे 10 + 6/2 दैट इज 18/2, 16/2 सॉरी, और 16/2 इज 8 का स्क्वायर इज 64। अब 9 + 1/2 10/2 दैट इज 5 का स्क्वायर इज 25, तो आपका ये क्या बन जाएगा 23 + 3/2 दैट इज 26/2 और ये आपका आ जाएगा 13 और 13 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 169, तो आपका बीच में क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा आपका, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, in a row of girls Shilpa is 8 from the left and Reena is 17 from the right। कोई रो है स्टूडेंट्स, उसमें जो शिल्पा है ना वो 8 है लेफ्ट से 8 पर कौन है शिल्पा, ठीक है। और वो कहता है रीना इज 17 फ्रॉम द राइट से रीना जो है वो 17th पे है। उसके बाद कहता है दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, ये इधर आ गई ये इधर चली गई, तो कहता है 17 से कौन सी पोजीशन पर आ गई 14 पोजीशन पर आ गई। तो अब हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जिसमें इंटरचेंज का दिया होता है ना, फिर उन्होंने अपनी सीट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, उसमें कुछ नहीं करना है, जो इंटरचेंज वाला है जैसे इसमें ये लड़की है
ये वाला इंटरचेंज वाला की दोनों पोजीशन दी हुई है ना, तो जो दोनों पोजीशन गिवन है उनको ऐड करके माइनस क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 31 माइनस 30। क्लियर? क्या करना होता है कि जहाँ पर इंटरचेंज वाला दिया होता है कि दो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो जिन पोजीशंस जिसकी गिवन है उन दोनों को ऐड करो और माइनस क्या कर दो, 1। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन रखते हैं, फिर आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ जाना है, उसने नॉर्थ की तरफ जाना है। कितना जाना है, 10 किलोमीटर। ये चला गया वो 10 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद वो कहता है ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब नीचे वापस आ गया, साउथ की तरफ गया 6 किलोमीटर। ठीक है? अब वो कहता है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ आपका इधर जाएगा। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने बताना स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, यहाँ से कितनी दूरी पर है वो। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने पहले क्या कहा, उसने पहले कहा कि ऊपर की तरफ गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है? ये था आपका 10 किलोमीटर। फिर वो नीचे की तरफ आया साउथ की तरफ 6 किलोमीटर। यहाँ तक गया वो, मान लो 6 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया। फिर वो ईस्ट पे चला गया 3 किलोमीटर। आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो टोटल 10 था, 6 वो चला गया, तो कितना रह गया, 4 किलोमीटर। पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे, ओ ए बी, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, दैट इज ओ ए आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज ओ बी इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो ओ ए आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम कैलेंडर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 में आपका जो इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे कब होता है आपका, 15 अगस्त। तो जो आपका इंडिपेंडेंस डे था वो 15 अगस्त में कब था, 1988 में वेडनेसडे को था। आपने बताना है 1989 में ये कब होगा। तो देखिए 15 सेम पूछा, सेम मंथ और सेम डेट, लेकिन ईयर चेंज कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया। क्लियर? यहाँ से हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा। ठीक है? तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे ना, और माइनस ही हमारे पास है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड। इट मीन्स तब क्या था, थर्सडे। क्लियर? समझ में आया आपको कि जब हमें सेम मंथ सेम डेट दी है तो डेट और सेम का तो कोई कुछ नहीं करना है आपने, वो तो कट हो जाएगा। उसके बाद जब ईयर है आपका, तो ईयर आपका 1 ज़्यादा है तो 1 माइनस आ गया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो भी डे आपको गिवन है उसमें से आपको जो निकला है आपका ये डिजिट उसको माइनस कर दीजिए। जैसे इस केस में तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, थर्सडे। थैंक यू।